बहुत समय पहले, जब स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक के मध्य गूढ़ रहस्य और देवताओं की कहानियां गूंजा करती थी, तब गंधर्वों का साम्राज्य अपनी कला, संगीत और भक्ति से पूरे ब्रह्मांड को मंत्रमुग्ध करता था। उन गंधर्वों में सबसे श्रेष्ठ और प्रिय था चित्ररथ, जो अपनी अनुपम संगीत कला, नृत्य शैली और दिव्य सौंदर्य के कारण देवलोक के प्रमुख संगीतकार कहलाए। चित्ररथ गंधर्वों के प्रमुख थे और उनका जन्म स्वयं ब्रह्मा के आशीर्वाद से माना जाता है। उनके स्वर में ऐसी मधुरता थी कि देवता भी उनके गीत सुनकर ध्यानमग्न हो जाते। वे स्वर्ग के राजा इंद्र के दरबार में संगीत प्रस्तुत करते थे और अप्सराएं उनके साथ नृत्य करती थी। उनका रथ सुवर्णमय था, जिसे इंद्रदेव ने स्वयं उन्हें भेंट किया था, और यह रथ आकाश में उड़ता था, इसी से उन्हें चित्ररथ कहा गया। चित्ररथ का स्थान इंद्र सभा में अत्यंत ऊंचा था। उनके गीतों से वातावरण सुरमय हो जाता। जब युद्ध के देवता भीषण रणभूमि से लौटते, चित्ररथ अपने वीणा और गीतों से उनका स्वागत करते। उनकी उपस्थिति अप्सराओं के नृत्य को एक अलग ही ऊर्जा देती थी। शिव पुराण और देवी पुराण में यह उल्लेख आता है कि जब मां दुर्गा या मां पार्वती का आवाहन किसी यज्ञ में किया जाता, तो चित्ररथ अपने गंधर्वगणों के साथ वहां उपस्थित होते और मधुर गान से देवी को प्रसन्न करते। अर्जुन पांडवों के वनवास के दौरान द्रौपदी और भाइयों की रक्षा के लिए शक्तिशाली दिव्यास्त्र प्राप्त करना चाहते थे। श्री कृष्ण के मार्गदर्शन पर वे अकेले ही हिमालय की कठिन घाटियों में तपस्या करने गए। वहां वे महादेव को प्रसन्न करने का कठिन व्रत निभा रहे थे, निष्ठुर ठंड सहते हुए, केवल ध्यान और ब्रह्मचर्य के सहारे। यही वह समय था जब गंधर्वलोक के प्रसिद्ध सम्राट चित्ररथ का आगमन इस कहानी में होता है। एक शाम चित्ररथ अपने दैवी रथ पर सवार होकर गंगा के तट पर विचरण कर रहे थे। तभी उनकी दृष्टि अर्जुन पर पड़ी, एक साधारण मानव सा दिखता राजकुमार, तप में लीन। चित्ररथ मन में सोचने लगे, मनुष्य होकर भी देवभूमि में क्यों? संगीत मर्म क्या जानता होगा ये? उन्होंने अर्जुन को तुच्छ समझकर उनके रास्ते में बाधा डाली और अपमानजनक स्वर में कहा, यह क्षेत्र देवताओं और गंधर्वों का है। तुम जैसे मनुष्य यहाँ के योग्य नहीं। अर्जुन ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं तपस्यार्थ हूँ, किसी में व्यवधान न करूंगा, न किसी बाधा को स्वीकारूंगा। परंतु चित्ररथ का अहंकार बढ़ा और उन्होंने युद्ध को ललकार दिया। अर्जुन ने धनुष उठाया। चित्ररथ ने अदृश्य होकर अपने मायावी अस्त्रों से आक्रमण किया। अर्जुन फिर भी स्थिर रहे, उनके तीरों ने पूरे आकाश को आच्छादित कर दिया। और फिर एक सटीक दिव्य प्रहार। चित्ररथ का रथ थर्रा उठा। उनका धनुष हाथ से छूट गया और वे पराजित होकर भूमि पर गिर पड़े। ये दृश्य उन्हें अभिमान के टूटने का क्षण दे गया। चित्ररथ उठे और हाथ जोड़कर बोले, नर नहीं, तुम देवोपम हो। तुम कौन से वीर हो? अर्जुन ने अपना परिचय दिया, मैं पांडव वंश का अर्जुन हूँ, धर्म की रक्षा के लिए साधना में हूँ। चित्ररथ ने तत्काल क्षमा मांगी और अर्जुन के चरण स्पर्श किए। वे बोले, तुम में संगीत, शौर्य और शील सबका अद्भुत संगम है। उन्होंने अर्जुन को गंधर्व विद्या सिखाने का प्रस्ताव दिया। दैवी संगीत का ज्ञान, स्वरों की वेद आधारित व्याख्या, देव स्तुतियों के रहस्य, गंधर्वलोक के मार्गों की जानकारी अर्जुन ने विनम्रता से स्वीकार किया। चित्ररथ ने अर्जुन को विशेष रूप से वीणा और स्वरयोग सिखाया। कहा जाता है कि उनकी शिक्षा के कारण ही अर्जुन ने आगे चलकर उर्वशी जैसे अप्सराओं के साथ नृत्य गीत का साहस रखा। इंद्रलोक में देवगणों का स्नेह पाया। संगीत को धनुर्वेद की शक्ति से जोड़ा, यानी संगीत और युद्धकला का समन्वय। चित्ररथ ने अर्जुन की प्रशंसा इंद्र तक पहुंचाई, और यही मार्ग बना अर्जुन के स्वर्गारोहण का। ये घटना केवल युद्ध नहीं थी, ये दो महान व्यक्तित्वों का मिलन था। इस कथा में अर्जुन की वीरता के साथ साथ गंधर्वों की आध्यात्मिक और कलात्मक संस्कृति भी उजागर होती है। जहां अहंकार टूटता है, वहीं से ज्ञान और मित्रता का उदय होता है। चित्ररथ ने अर्जुन के रूप में न केवल एक योद्धा, बल्कि एक दैवी मनुष्य को पहचाना, और अर्जुन ने उनमें कला का देवदूत पाया। एक अन्य कथा में कहा गया है कि ऋषि नारद एक बार चित्ररथ के रथ में यात्रा करते हुए पृथ्वी पर आए थे।
चित्ररथ ने ऋषियों से ज्ञान की चर्चा की और उन्होंने समझा कि केवल संगीत या सौंदर्य ही पूर्णता नहीं है, ज्ञान और विनम्रता भी आवश्यक है। इस घटना के बाद उन्होंने तपस्या का मार्ग अपनाया और कई वर्षों तक गंधमादन पर्वत पर ध्यानमग्न होकर ईश्वर को स्मरण किया। चित्ररथ न केवल संगीत के देवता के रूप में देखे जाते हैं, बल्कि उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि अहंकार कितना भी मधुर क्यों न हो, विनम्रता ही सच्ची दिव्यता है। उनके द्वारा गाया गया संगीत केवल आनंद नहीं देता था, बल्कि वह आध्यात्मिक शुद्धिकरण का माध्यम था। उन्हें गंधर्वों का शिक्षक, सुरों का संरक्षक और भक्तों का संगति सहयोगी भी माना जाता था। चित्ररथ की कथा एक ऐसी अमर गाथा है जहां स्वर्गीय संगीत, भक्ति, ज्ञान और अहंकार का विनाश एक सूत्र में बंधा हुआ है। वे केवल गायक नहीं थे, वे देवताओं के आनंद के संरक्षक थे। उनकी कथा हमें ये सिखाती है कि कला का उपयोग केवल प्रदर्शन नहीं, आत्मा की ऊंचाई तक ले जाने का मार्ग भी है।